अस्सलाम वालेकुम। देखें कि 2020 सीजे एग्ज़ाम में सवाल नंबर 5 ये था कि मिर्ज़ा दबीर, जोश मिली आबादी, मनीर नियाज़ी और फैज़ अहमद फैज़ में से 2 पर नोट लिखें। और इसी तरह जो है ये एक सवाल आया था, एएस एग्ज़ाम में भी आया था और सीजे में भी था कि नासिर काज़मी के कलाम की सादगी ही इनके सबसे बड़ी खूबी है, बरगे ने में शामिल गज़लियात के हवाले से तबसरा करें। ये आया तो सीजे एग्ज़ाम में था, लेकिन नासिर काज़मी के जो था उस रिलेटेड इसमें एएस एग्ज़ाम में नोट जो नीचे 3 है ना, मीर तकी मीर, उसके बाद था बब्बर अली अनीस और मुस्तफ़ा ज़ैदी, इसके साथ चौथा जो था वो नासिर काज़मी था। ऐसा सवाल आए तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले उसके मुख्तसर हालात ज़िंदगी, मैट्रिक एफ.ए. की या कहीं से भी जो अगर उसके हालात ज़िंदगी मिले या फिर गूगल कर लें, वो आपने नोट बनाने हैं। इसके अलावा भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपने शायर ऐसे हैं जिनके आपने नोट तैयार करने हैं, और फिर उनके तर्ज बयान की खसूसियात जो है वो बयान कर देनी है। जैसे कि मिर्ज़ा दबीर, बब्बर अली अनीस वगैरह जो हैं, ये मसीह नगारी करते थे, ये शेर व शायरी ऐसी करते थे कि जिसमें वाक़या करबला को अपने शेरों में बयान करते थे अपन, और उसके बाद ये था अपनी नज़मों में शेरों में बयान करते थे, उसमें सोज़ो बयान होता था। उसके बाद वाक़या करबला की अक्कासी होती थी, उस वाक़े की जो है अक्कासी की जाती थी, उसका नक्शा खींचा जाता था, और अहले बैत की मोहब्बत को जो है वो इसमें ज़ाहिर किया जाता था थ्रू शेर व शायरी और नज़मों के हवाले से। उसके बाद उसके बाद था कि मसीहा एक जो है वो सिनफ है शायरी की, और उसमें जो है ये मलका रखते थे ये दोनों, ये है मिर्ज़ा दबीर और बब्बर अली अनीस। उसके बाद जो है फैज़ अहमद फैज़ जैसे हैं, इसमें यह था कि ये तरक्की पसंद शायर थे, सरमायादार के ख़िलाफ़ थे और सोशलिस्ट ये थे, रूस के साथ इनका काफ़ी रिलेशन था। और इन्होंने जो देखें कि जो तहरीक आज़ादी जो थी उसको देखा था, उसके बाद जो हालात थे उनको देखा था, और उसके बाद इनकी शायरी में रोमानियत भी थी, इस्लाम से उनसियत भी नज़र आती थी, और इनको जो है इकबाल के बाद दूसरा बड़ा शायर माना जाता है। इनकी शायरी पर जो है वो कई गीत लिखे गए और ये बहुत बड़े शायर थे। ये इस तरह की बातें आपने इसमें लिख देनी है, ये नोट आपने बना लेने हैं। जैसे देखें जोश है, या जैसे मीर तकी मीर है, इसमें मीर तकी मीर के मतलब आपने करना जैसे बयान कर देना है कि जी ये जो थे ये गज़ल के बादशाह थे, अपने जो टाइम के वक्त के जो उस्तादों में थे, इनको आने वाले जितने भी शायर थे उन्होंने इनको अप्रिशिएट किया है। और उसके बाद ये था कि इनकी शायरी में भी आपको रोमानियत मिलेगी। उसके बाद ये है कि इनकी शायरी में वहाँ का उस वक़्त का जो है वो नक्शा खींचा गया है, यानी कई जगह पर ऐसे कहा गया है कि अगर किसी ने कोई पुरानी किताब जो है वो नहीं देखी है हिस्ट्री की, तो मीर तकी मीर के ज़माने की जो है वो उनकी शायरी में ही सारी अक्कासी हो जाती है। उसके बाद जो है सादगी लिख लें, ऐसे सलूब उनके लिखने हैं। मुस्तफ़ा ज़ैदी हुआ, नासिर काज़मी हुआ, इनकी ये है, इनकी भी सादगी थी। और उसके बाद जो था मनीर नियाज़ी था, ये ऐसा शायर था कि जो इनकी शायरी में जो थी वो रोमांटिक पोइट्री ज़्यादा थी, और ये क्योंकि निस्बतन जदीद ज़माने के शायर थे तो इनकी शायरी जो थी ये भी इनकी शायरी पर जो थी मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में जो है, या फिर मुख्तलिफ़ जो गायक थे उन्होंने उसको गाया है। इनकी शायरी जो है उसमें भी आपको इश्क की और प्यार की चाशनी नज़र आएगी। उसके बाद ये है कि इनकी शायरी जो थी वो सादगी थी, ये अवामी बंदे थे। तो इस तरह की बातें हैं ना। मज़ीद में आपको जो है ना इसमें 1 बाय 1 जो है इन शायरों की जो उसलूब नगारी जो है, अब सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आपने इसको हल करना है। और देखेंगे ये 2 पेपर्स में आ चुका है, तो ऐसे वक्त में ये आपके लिए मुश्किल होगा कि आप जो है ना तमाम शायरों की जो है वो गज़लें पढ़ें, उन पर उनको देखें। लेकिन आपने करना क्या है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नोट ऐसे बना दूंगा कि वो उसलूब नगारी जो होगी ना वो तमाम तकरीबन वो तमाम पर ही फिट आ जाएगी। तो आपने
जो है इस सवाल को ऐसे हल करना है। सबसे पहले मुख्तसर है, ज़्यादा नहीं है कि उसमें आपने उनका लाइफ के मतलब बताना है। फिर आपने जो है जैसे जोश है, फैज़ है, मनीर नियाज़ी है और दूसरे ये जो बब्बर मिर्ज़ा दबीर है और बब्बर अनीस है, ऐसे शायरों की जो है आपने उसलूब नगारी बयान करनी है जितना आपको पता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है ना इस टिप से जो फ़ायदा उठाएंगे और नेक्स्ट वीडियोस अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट में हर जितने भी ये शायद बयान हुए हैं ना उनमें उनके मतलब जो मैं टिप्स दूंगा आपको कि आपने कैसे इस सवाल को हल करना है। थैंक यू सो मच।